Yes, good afternoon, student. Okay, we already finished the first chapter. Now I am just going to discuss the question answers with you. Ki how you have to solve these questions. Okay, just going to take the diagram based questions. Just check diagram. This is diagram is given. Homologous chromosome is given. ठीक है. तो certain phenomena is going over there. So which kind of phenomena? What is taking over here? Name the phenomena. This is the crossing over. Define the phenomena. So you have to define this which phenomena upper. अगर आपने ऊपर ही नाम गलत दे दिया तो नीचे भी आप गलत ही उसको डिस्क्राइब करोगे. ठीक है. तो डिफाइन द फ्रॉम व्हाट इज द क्रॉसिंग ओवर. ठीक है. क्रॉसिंग ओवर इज द इंटर एक्सचेंज ऑफ द सम ऑफ द पार्ट ऑफ द क्रोमेटिड्स बाय द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ओके. Then state the difference between the chromosome and the chromatid. तो chromosome is this complete set is a chromosome. Means chromosome means centromere plus chromatids. ठीक है. But when we are discussing about the chromatids, they are the arms of the chromosomes. Okay. But include total in the chromosome there is a centromere included, and centromere is the point of attachment of the two arms, means the chromatids, and it help in the movement of chromosome on the spindle fiber. Okay. इसी तरीके से आपने गिव वन पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग. ओके, मैंने पहले भी आपको बताया था मेटासेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक. सेंट्रोमियर की अटैचमेंट पूछ रहा है आपसे, बस एक ही पॉइंट में आपने इसको देना है. मेटासेंट्रिक मीन्स द सेंट्रोमियर इज इन द सेंटर, द टू आर्म्स आर इक्वल and it is a V shaped. And telocentric में only one arm is present. The centromere is present on the top of the chromatid. एक ही point. Centromere and the telomere location. ठीक है. centromere में and telomere. ओके, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है. मैटरनल एंड द पैटर्नल क्रोमोसोम्स सोर्स पूछ रहा है. मैटरनल क्रोमोसोम, पैटर्नल क्रोमोसोम्स. ठीक है. तो मैटरनल जो है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में से हो सकते हैं. ठीक है. जहाँ हमारे पेरेंटल जो है हमारे पेरेंट्स में से हो सकते हैं. लेट मी चेक वंस. वी हैव देयर आर क्रोमोसोम्स, टू काइंड ऑफ क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम्स एंड द पैटर्नल क्रोमोसोम्स. मैंने देखा था. यस, मैटरनल फीमेल से आ रहे हैं मैटरनल क्रोमोसोम्स एंड पैटर्नल शेयर्ड बाय द मेल. ठीक है. तो इसका मैटरनल क्रोमोसोम जो फीमेल से शेयर होंगे और पैटर्नल क्रोमोसोम्स जो होंगे वो उससे एक ही पॉइंट सोर्स, मतलब कि ये फीमेल से आते हैं, मदर से आते हैं, ये फादर से आते हैं. एलोसोम्स एंड ऑटोसोम्स. एलोसोम्स का फंक्शन और एलोसोम्स जो हम थे, मैंने बोला था कि सेक्स क्रोमोसोम का अनदर नेम एलोसोम्स भी है. ठीक है. दिस इज गिवन ऑन द पेज नंबर here somewhere. I just check it. Allosomes, you can check it. Sex chromosomes are the allosomes. ठीक है. और ऑटोसोम्स दोनों का फंक्शन डिफरेंट है. ऑटोसोम्स जो हैं सिंपल क्रोमोसोम्स हैं. एलोसोम्स जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, वो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से आपको देने को 5-5 पॉइंट नहीं लिखने, एक एक ही पॉइंट इनका लिखना होता है. ठीक है. यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दी है, नेम द स्टेज. अब मुझे क्रोमोसोम्स सेपरेट दिख ही रहे हैं, मुझे पता है कि दे आर रीचिंग द अपोजिट पोल्स. तो ये मेरी एनाफेज होनी चाहिए क्योंकि क्रोमोसोम हाफ स्प्लिट हो गए हैं. ठीक है. इज इट ए प्लांट सेल और एनिमल सेल? मुझे कहीं भी अपनी सेंट्रियोल ऑर्गेनेली नहीं दिख रही है और ना एस्टर रेज दिख रही हैं. ठीक है. तो इट्स का मतलब क्या है कि दिस इज ए प्लांट सेल. गिव रीजन पूछा उसने, हम बोल देंगे कि सेंट्रियोल एंड द एस्टर रेज आर एब्सेंट, सो दिस इज द प्लांट सेल. लेबल द पार्ट्स, लेबल बता देंगे. ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ द मेटाफिजिक क्रोमोसोम. मेटाफेज दिखाना है, अब इसकी प्रायर स्टेज दिखानी है. ठीक है. ऐसे ही हमारे पास है दिस क्वेश्चन वी कैन चेक. दिस इज दी प्रोफेज, लेट प्रोफेज दी रखी है इन्होंने. क्यों, कैसे पता चला लेट प्रोफेज? क्योंकि सेंट्रियोल कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, एस्टर रेज फॉर्मेशन होगी, स्पिंडल फॉर्मेशन हो चुकी है, एंड क्रोमोसोम गेट कंडेंस्ड एंड अटैच ऑन द स्पिंडल फाइबर्स. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक लेट प्रोफेज है. नेम द सेल ऑर्गेनेली दैट फ्रॉम द एस्टर्स. तो कौन है वो? सेंट्रियोल है. एंड लेबल कर देंगे पार्ट्स को. नेम द स्टेज दैट फॉलो द स्टेज ऑफ माइटोसिस. इस स्टेज के बाद कौन सी स्टेज फॉलो का मतलब नेक्स्ट स्टेज बतानी है, तो मेटाफेज आएगी बेटा. मेंशन द 2 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मेयोसिस. नंबर ऑफ डॉटर सेल्स फॉर्म्ड, तो हम बता देंगे कि नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कितने बनते हैं माइटोसिस में. ठीक है. 2, मेयोसिस में 4. द क्रोमोसोम नंबर
डॉटर सेल्स में उसमें 2n होता है, उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी बुक में, ठीक है। मैं कोई नेक्स्ट चैप्टर आज मैंने स्टार्ट नहीं करा है, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस ओनली दिस चैप्टर्स। अगेन आइडेंटिफाई द सेल डिवीजन, एनाफेज ही दिया हुआ है। लेबल द पार्ट, यूनिक फीचर ऑब्जर्व्ड इन दिस स्टेज, क्या यूनिक फीचर है जो ऑब्जर्व हो रहा है, तो हम कहेंगे कि क्रोमोसोम जो हैं वो अपोजिट पोल स्प्लिट हो गए हैं और अपोजिट पोल से मूव हो रहे हैं। और दूसरा है कि यहाँ पे ये एक प्लांट सेल है क्योंकि एस्टर रेज नहीं बनी हुई हैं, ठीक है। हाउ मैनी डॉटर सेल्स, कितने डॉटर सेल्स बनेंगे, 2 ही बनेंगे। काइंड ऑफ सेल डिवीजन माइटोसिस है। इज द डिवाइडिंग सेल प्लांट सेल और एनिमल, वो हमने पहले ही बता दिया। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि क्या ये प्लांट सेल है या ये एनिमल सेल है, ओके। इसी तरीके से आपने अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करनी है। देखिए टेलोफेज दी हुई है, ठीक है। टेलोफेज की आइडेंटिफिकेशन देगा वो हमें, कैसे आपको पता चला, हमें साफ पता चल रहा है टेलोफेज है क्योंकि ऑलरेडी जो है कैरियोकाइनेसिस हो चुका है और साइटोकाइनेसिस गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। तो और हमें सेंट्रियोल भी दिख रहा है, ठीक है, एस्टर रेज ने उसको कवर कर रखा है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें पता चल रहा है। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक एनिमल सेल है और डिवीज़न टेक प्लेस हो रही है, लास्ट स्टेज में है, ठीक है। ऐसे ही अगेन एनाफेज, ऐसे ही यहाँ पे साफ साफ विजिबल है मुझे कि दिस इज़ माई मेटाफेज। तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपके स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस सारे के सारे होने चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इन अ ह्यूमन मेल अ स्पर्म विल कंटेन, क्या है कहता है स्पर्म में, या तो XY क्रोमोसोम होंगे, X होंगे, Y होंगे, क्या होते हैं, तो इट मीन्स हमारे दोनों के दोनों ही होते हैं। आपको इनका पता होना चाहिए, ये नॉर्मली पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। तो PDF सेंड करती हूँ मैं आपको, आपने पहले सारे के सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, देन वी मूव फर्दर।